फ्रेंड, किसी 40 साल की महिला का 35 साल का बेटा हो सकता है? आज मुझे आपके जवाब की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक महिला जो 40 साल उम्र है, उसका बेटा अचानक से आ जाता है और उसे माँ कहने लग जाता है। क्या ये आज के समय में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। आज के समय में किसी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कलयुग यहाँ पे कोई भी चीज़ें कभी भी हो सकती है। जो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। मेरे साथ कुछ समय से कंट्रोवर्सी चल रहा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो पूरी वीडियो अगर बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगा। कुछ समय पहले मेरे वीडियोस पे कई लोग आते थे, फिर उसके बाद एक मेरे एलबी में एक बंदा आया, वो आईडियाई नाम नहीं लूँगी, उसने इतने गंदे गंदे शब्द कहे। कभी वो बच्चे को मारने की बात कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, मतलब इनका कोई लिमिट नहीं है किसी हद तक। उसके बाद ये लोग अलका सिस्टर है, मैं नहीं समझ पाई हूँ कि क्यों ये वहाँ छोड़ के मेरे पीछे पड़ चुके हो, क्या रीज़न है, मैं अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई हूँ। कभी ये लाइव में आता है, कभी वीडियो में आता है, गलत सलत तरीके से कमेंट करते हैं। और उसमें मेरे लाइव में एक बंदे ने बदतमीज़ी की थी, जिसे मैंने डांटा था, फिर वो मेरे वीडियो पे गए दोनों आईडी, और वहाँ पे उन्होंने बदतमीजी, कोई नहीं, मैं नहीं देखती उन चीज़ों को। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, हमें मतलब जो अलका मैडम है उनकी लाइव में घुसकर इन्होंने मेरे खिलाफ गलत सलत वहाँ पे बोल दिया। तो सबको पता है मैं जुबान की बहुत कड़वी हूँ, क्योंकि मेरे तीखे शब्द हैं और गलत चीज़ों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तुरंत मैं उसका जवाब देती हूँ उन्हीं की भाषा में। तो वहाँ पे भी चलो कोई नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि उस दिन हस्बैंड जी थे घर में और मैं नहीं चाहती थी मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो, मैं लिंक पकड़ के ऊपर जाऊँ और मैं अपनी बात रखूँ। मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने उनको मैडम से बोल दिया, मेरे को बुला रही थी, आप आ जाइए ऊपर। तो मैंने बोला नहीं, बगल में सोए हुए हैं दरोगा जी और बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब ममता चौहान को लेके वहाँ पे लाइव चल रही थी, ये लोग लाइव में घुस गए, वहाँ पे इन्होंने अनशन करा, और उसके बाद मुझे मजबूरन उनकी लाइव में लिंक पकड़कर ऊपर जाना पड़ा। और जब मैंने इनकी हकीकत बताई वहाँ, ये बंदा वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वहाँ से रफू चक्कर होने के बाद लाइव से तुरंत ये घुसता है मेरे सीधे वीडियो में, मुझे जो कि पता था ये करेगा। इसने वहाँ आके जो गंद भरी है, जो गालियाँ दी है, जो बदतमीजी करी है, वो दूसरी मतलब अलग अलग आईडी से, क्यों इन्हें लगता है कि ये समझती नहीं, बेवकूफ़ समझते हैं। उसके बाद ये दूसरे दिन मेरे लाइव में फिर आता, फिर वहाँ बदतमीजी करता है, जहाँ मैंने इसको रिपोर्ट मार दिया, वो इसका चैनल, इसका जो था ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ये उस आईडी से नहीं कर पाया। दूसरे दिन कल ये मेरी वीडियो पे आता है, कल मतलब ये वीडियो मैं कल डालूंगी, इसलिए मैं कल बोल रही हूँ। तो ये मेरी वीडियो पे आता है, वहाँ पे ये बंदा वही बदतमीजी करता और बोलता है आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो मम्मा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ हूँ, कोई बात नहीं, सब मुझे कहते हैं, क्योंकि मैं लोगों को गाइडलाइन देती हूँ और लोगों को सही डिसीजन देती हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे माँ भी कहते हैं, तो मुझे अपनी उम्र का कोई फ़र्क नहीं। तो मैं इस बंदे से पूछती, कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हो, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी आईडी नहीं, मैं 35 साल का एक लड़का हूँ, 35 साल का ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, पता नहीं किसी जगह से इन्होंने बताया और स्क्रीनशॉट ले रखा मैंने, तो मैं वहाँ से हूँ। और आप मेरी माँ हो, मेरी माँ, मेरी मतलब मैं 35 साल का हूँ, ये बंदे का ये कहना होता है, क्योंकि ये इसी लैंग्वेज में 2-3 बार मेरे चैनल में आ चुका है और बदतमीजी कर चुका है। तो मैं इनकी बदतमीजियों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देना जानती हूँ। ये मुझे मतलब नॉर्मल एक रोने धोने वाली औरत समझ के बदतमीजी करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी बदतमीजियों का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास हमेशा रहते हैं, जो कि मैं दे चुकी हूँ, तुम्हें समझ भी आ गया होगा। लेकिन हर बार अगर ऐसा किया तो कोई तुम्हें बख्शेगा नहीं। हम तुम्हें इनवाइट नहीं करते, और तुम्हें लगता है हम इन्हें परेशान करें, डिमोटिवेट करें, ये परेशान होकर अपनी लाइव बंद करते, अपना चैनल बंद करते, वाईटी पे क्या कर रहे हो ये बोलते हैं, क्योंकि हम सच के लिए लड़ते हैं। इन्हें दर्द होता, तकलीफ होती कि वाईटी पे ये लोग क्यों करें। तो दोस्तों, इन लोगों का एक ही रीजन होता, वाईटी पे जो गंद फैलाने वाले हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए। वाईटी पे अगर सच के लिए अगर कोई लड़ रहा है, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनको इतना ट्रोल करते हैं, उनकी लाइफ को लेके, उनकी ज़िंदगी से लेके, छोटे छोटे मुद्दों को लेके, उनको घर के लेके। बेटे, मेरे लाइफ का डिसीजन निकाल ले, तू मेरे लाइफ का एक एक चीज़ निकाल ले, अगर है हिम्मत। मैंने अपना एड्रेस दे दिया, मैं उत्तराखंड से हूँ, और ऑलरेडी मैं उस उम्र में जो आरती को लेके तुम सबको ब्लेम कर रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो,
उस उम्र में मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी हूँ अपने गांव से, और सोच लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। और उस उम्र में वो मुकाम मैंने हासिल की थी जो एक बड़े से बड़े लोग नहीं हासिल कर सकते। मैं वो महिला हूँ, मैं सांचे में ढली हुई हूँ। तुम मुझे ट्रोल करोगे, मैं वो पत्थर हूँ, सर पटकोगे तो फूट जाओगे। मैं फोड़ने वालों में से, मैं टूटने वाली में से नहीं हूँ। तुम कितना ही कुछ कर लो, तुम कितना कमेंट कर लो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरी लाइव को बंद कर दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरे चैनल पर कुछ भी कर दो। ऑलरेडी मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। नेगेटिव चीज़ से कैसे लड़ा जाता है मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और मैं सभी बहनों से कहती हूँ, अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इन लोगों को लगता है कि हम किसी भी आईडी से कैसे ही चले जाए, फेक आईडी या किसी तरीके से हम इनको ट्रोल करें। बेटे, साइबर नाम की भी चीज़ होती है जहाँ पे हर चीज़ निकल जाती है। जब साइबर क्राइम के अंदर आता ना चीज़ें, जब तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी जगह से हम चीज़ें कर रहे हैं तो तुम्हें कोई कैसे नहीं कर सकता। जिस दिन इस चीज़ के लिए समय निकाल लिया और तुम्हारे पीछे पड़ गई ना, तो ढूंढते फिरोगे। जो तुम एक ही चीज़ को लेकर तुम्हारी उम्र पे किसी ने सवाल उठा दिया, भाई तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई अपनी उम्र का कि मेरी उम्र पे किसी ने सवाल उठा दिया और मुझे ज़्यादा उम्र की कह दिया, और तुम दूसरे को माँ बनाने में तुले। बेटा, अगर तू मुझे माँ मानता है, इज्जत करती मैं तेरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे व्यवहार से मैंने जो हासिल किया है उससे लोग मुझे कई लोग मुझे आंटी बोल देते जो मेरी मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़े होते हैं, और कई लोग मुझे दीदी बोलते जो मुझसे दोगुने उम्र के होते हैं। वो इसलिए नहीं कि मेरी उम्र ज़्यादा है, वो इसलिए कि वो एक सम्मान देते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रेरणा दे रही समाज को। मेरे व्यवहार और मेरे जो कार्य क्षेत्र उनको देखते हुए, मेरा रिस्पेक्ट करते हुए वो मुझे सम्मान का एक दर्जा देते हैं, उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जो 17 साल 18 साल की बच्चियाँ होती, बच्चे होते, मैं ऑलरेडी उनको बेटा बोलती हूँ, जबकि वो मुझे दीदी बोलते। वाईटी पे क्या कर रही हो, वाईटी पे क्या कर रही हो, वाईटी पे क्या करने आई हो, मतलब इस तरीके से वाईटी वाईटी वाईटी। क्या तुम्हारी जागीर है वाईटी? खरीद रखी है तुमने वाईटी? यूट्यूब पे आए हो, सच्चाई को दिखाओ, ना कि जो सच के लिए लड़ रहे हैं उन लोगों को ट्रोल करो। गंदगी पुत जाएगी मुंह में। जिस दिन हत्ते पड़ गए तो रोड पर रगड़ के, सच में वही शब्द बोलूँगी मैं, फिर वही कहते। ये कभी भी मेरा थंबनेल लगा देते, मेरी वीडियो कम्युनिटी में डाल देते। अरे, हम लोगों का टैग टाइटल थंबनेल लगा के तुम आते हो हमारे ग्रुप में, आओ हम तुम्हें प्रमोशन कर देंगे। भाई, मेहनत करो और तुम्हें सच में सही काम करो, प्रमोट करूँगी। और अगर गलत चीज़ करोगे तो मैं समझ जाओ, कह नहीं सकती। तो दोस्तों, इस तरीके की गंद बहुत ज़्यादा मच चुकी है। आज इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इनको लगता है भाई ये रोने धोने वाली सिचुएशन, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। ये चीज़ गांठ पाड़ लीजिए, किस सिचुएशन में कैसे लड़ा जाता है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। राजनीति देखिए ना आपने, गुंडागर्दी, नेतागिरी, ये देखी है ना आपने। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी हूँ, सामाजिक क्षेत्र से भी हूँ। गुंडा दबंगई वाली बातें मेरे से कहते हो कि गुंडी है, ऐसी समाज सेविका, तो मैं उसी में की हूँ। ये समझ लीजिए, गांठ पाड़ लीजिए आप। जो आपका सम्मान करो, इज्जत दूँ, आपको हाथ जोड़ूँ, मुझे छोड़ दो मेरा पीछा, तो उनमें से मैं नहीं हूँ। इस बात को गांठ पाड़ लीजिए। वाईटी पे क्या कर रही है? वाईटी पे आप क्या करने आते, क्या करते हो आप वाईटी पे? ऑलरेडी मैंने उस बंदे को आज सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि भाई भीख मांगते हो, हम तो पीछे नहीं हटते। जब तुमने माँ कहा है तो अगर बोलते हो मेरी माँ चली गई ऊपर उनसे मिलने के लिए, तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। शुक्र है वो बेचारी ऊपर चली गई, वरना मुझे अपने संस्कारों पर थू होती, पछताती हो। इसलिए भगवान ने जल्दी उठा लिया कि तुम अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, इन लोगों को इंसान नहीं बना पाई, तो तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेगा? मुझे आपका कमेंट में आपकी राय चाहिए। प्लीज़, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए। और मैं तो अच्छी तरीके से धोती हूँ, इसके लिए मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैं वही औरत हूँ, कि मैं रोने धोने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुलाने वालों में से हूँ। आपका क्या कहना, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो लंबा हो जाता तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। जिन भी भाई बहनों ने मुझे बेशुमार प्यार दिया, उनके लिए मेरे दिल में जगह है और हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम उन्हें सपोर्ट करूँगी। और आप लोगों का क्या कहना, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी दम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तक आप पहुँच सको। दिल से आप लोगों का धन्यवाद।